सारे सवाल फिर हर जहन में होंगे, कश्मीर को लेकर, कश्मीर के जरिए पाकिस्तान को लेकर, और इन सब के बीच दिल्ली में क्या चल रहा है। दिल्ली में क्या वाकई युद्ध की स्थिति सोची जा रही है? सड़कों पर अलग अलग नारे लग रहे हैं, लेकिन सरकार अलग अलग बैठकों के जरिए कहीं ना कहीं बता रही है कि हम सोच तो रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, युद्ध का ऐलान क्या वाकई हो सकता है? देख लीजिए हालत क्या है। उनको उनकी भाषा में समझाना है। खून का बदला, खून की एक एक बूंद जो सरहदों पे गिरी है, उसका बदला जरूर लेना है। आग के बदले आग, खून के बदले खून। ये गुस्सा जायज है, लेकिन पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने पहली बार जवानों पर हमला नहीं किया। देश चाहता है कि भारत उठे और पाकिस्तान को सबक सिखा दे। लेकिन बड़ा सवाल यह, क्या भारत पाकिस्तान को युद्ध में फौरन पटकनी दे सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते बरस ही सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया, भारतीय सेना के पास सिर्फ 15 से 20 दिनों तक युद्ध लड़ने का गोला बारूद है। स्वदेशी लड़ाकू जहाज तेजस भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। कुछ खास गोला बारूद का रिजर्व तो महज 10 दिनों के लिए ही है। याद कीजिए, करगिल युद्ध 67 दिनों तक चला था, लेकिन उस वक्त दोनों सेनाएं एक खास इलाके में लड़ रही थी। यानी अगर पूरी तरह से युद्ध हुआ तो भारत के पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं है, जबकि आदर्श हालात में वार वेस्टेज रिजर्व कम से कम 40 दिन का होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार इस बात को नहीं जानती, क्योंकि मार्च 2012 में जनरल वीके सिंह, जो मंत्री बन चुके हैं, उन्होंने ही सरकार को खत लिखकर साफ साफ कहा था कि सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और इसी सत्र में स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि एंटी मटेरियल गन, मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर, 120 mm आर्टिलरी गोले तक की सेना में खासी कमी है। ऐसे में अगर मौजूदा हालात में सेना पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन या युद्ध के हालात की तरफ आगे बढ़ती है, तो मुकाबला कितनी देर तक कर पाएगी, इस पर सवाल उठना लाजमी है। गोला बारूद क्यों नहीं है, इसकी कई वजह हैं। इनमें सेना को पर्याप्त फंड न मिलने के राजनीतिक कारण से लेकर आयात की समस्या, आयुध फैक्ट्रियों में पर्याप्त प्रोडक्शन न होना और नौकरशाही की समस्या तक कई वजह है। आलम तो यह है कि 2008 से 2013 के दौर में लाल फीताशाही की वजह से जो ऑर्डर दिए गए, उसका माल भी सिर्फ 20% ही पहुंचा। यानी गोला बारूद उस दौर में सिर्फ 20% आयात हुआ। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना नहीं, लंबे युद्ध के लिए भारत के पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। दरअसल इस दौर को समझें तो पाकिस्तान ने आतंक को पोसने की अपनी रणनीति में भारत को उलझाया भी है, और भारतीय सेना युद्ध पर कम, पाकिस्तान के उलझाए मसलों में ही उलझकर भी रह गई। क्योंकि याद कीजिए, करगिल युद्ध के बाद सेना के 12,000 से ज्यादा जवान करगिल में ही अटके हुए हैं। 26/11 यानी मुंबई हमले ने भारतीय नौसेना को समुद्री तटों की रखवाली में ज्यादा उलझा दिया। महंगे समुद्री पोत भी इसी काम में लगाए गए। फिर एलओसी पर फेंसिंग ने सेना को डिफेंसिव मोड में रख दिया। यानी भारतीय सेना की हदें तो तय हो गई, अलबत्ता आतंकी और उनके हैंडलर्स आसानी से फेंसिंग को धता बताकर घुसपैठ करते रहे हैं। और घुसपैठ विरोधी ऑपरेशन को अंजाम देने का जो काम पैरामिलिट्री फोर्स के पास होना चाहिए, भारतीय सेना को वो काम सौंप दिया गया। यानी भारतीय सेना अलग अलग जगहों पर उलझी हुई है। यानी युद्ध की बात से पहले युद्ध की पूरी तैयारी होनी चाहिए। और इस देश का बड़ा सच यह भी है कि हर आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से लेकर समूची सरकार ही नहीं, बल्कि हर राजनीतिक दल ही जिस तरह सियासत शुरू करता है, उसमें लगता यही है कि देश में सैनिक, अर्धसैनिक बल या एनआईए या किसी भी स्तर पर सुरक्षा कर्मी कोई मायने ही नहीं रखता, बल्कि सुरक्षा का हर बंदोबस्त राजनेताओं के कंधे पर है। कह सकते हैं जनरल जो आवाज दे रहे हैं, बड़े सैनिक